गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 7th का साइंस में ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हीट। तो पढ़ते हैं। यू नो दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। जो वुलन क्लॉथ्स है वो ज्यादातर किस फाइबर से बना हुआ होता है? एनिमल फाइबर से। चाहे एनिमल फाइबर में हमारे पास सिप ही क्यों ना हो, सिप का जो फाइबर से वुलन क्लॉथ बना हुआ होता है। और जहां तक कॉटन क्लॉथ के बारे में बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर। तो यू वेयर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर सीजन। ऑब्वियसली ज्यादातर टेम्परेचर को विंटर सीजन में कोल्ड रहता है, उसके कारण हमें ज्यादा ठंड की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग वुलन क्लॉथ की इस्तेमाल करते हैं। वुलन क्लॉथ का और क्या काम है? वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म। इससे क्या काम है? ये हमारे वार्म रखते हैं। यू प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ ड्यूरिंग हॉट क्लाइमेट। जब हमारे तरफ टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो हम लोग हॉट क्लाइमेट के समय हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि हमें कॉटन क्लॉथ पहनने की जरूरत पड़े, और कॉटन क्लॉथ हमें एक स्मूथ टेम्परेचर प्रोवाइड करता है और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। तो क्या डिफरेंस है वुलन क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ में? देखेंगे। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। कॉटन क्लॉथ पहनने से हमें क्या फीलिंग देता है? दे गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि वुलन क्लॉथ का जो इस्तेमाल हम लोग ठंड का सीजन में इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉटन क्लॉथ हम लोग गर्मी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग देखेंगे। इन विंटर सीजन यू फील कंफर्ट, यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। विंटर सीजन में हम लोग घर के अंदर ज्यादा ठंड महसूस होता है। इफ यू कम आउट ऑफ इन द सन यू फील वार्म। जैसे ही हम लोग धूप में आते हैं तो हम लोगों को गर्म की एहसास होती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द रूम। और गर्मी के सीजन में हम लोग घर के अंदर भी घर के अंदर भी हीट का एहसास होता है। तो हाउ डू यू फील वेदर इट इज हीट और कोल्ड? तो लेट्स सी सम। कैसे हम लोग कोई भी चीज को हीट और कोल्ड कहते हैं, तो हम लोग इस एग्जांपल से समझेंगे। हॉट और कोल्ड का कंसेप्ट क्या है? इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट और कोल्ड। हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग तरह तरह के ऑब्जेक्ट से टच में आते हैं, तो कोई हॉट रहते हैं, कोई कोल्ड रहते हैं, तो इसमें और पढ़ेंगे। और सम आर कोल्ड। टी एक हॉट है जहां पर आइस कोल्ड है। टी क्या? टी इज हॉट और आइस इज कोल्ड। तो डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हाई और टू हॉट, बी केयरफुल इन भाई हैंडलिंग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक्टिविटी के से एक समझ रहे हैं। यार 3 ट्यूब्स ए बी और सी। 3 ट्यूब है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक ए है, फिर बी है, फिर सी है। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी। तो देखेंगे, एक में हमारे क्या है, कोल्ड वाटर रखा गया है, दूसरा में हॉट वाटर रखा गया है कंटेनर बी में, और मिक्स सम कोल्ड वाटर, और दूसरा में एक में हॉट है, दूसरा में कोल्ड है, और तीसरा में मिक्स ऑफ हीट एंड कोल्ड कंटेनर सी में। नो डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए कंटेनर में अपना लेफ्ट हैंड को रखना है, एंड राइट हैंड इन द कंटेनर बी, और बी में राइट हैंड रखना। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू कंटेनर फॉर 2 to 3 मिनट, व्हाट डू यू फील? पुट बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन द कंटेनर सी। फिर कुछ लेट के बाद दोनों हाथ अपना कंटेनर सी में रखना है। तो इससे क्या पता चला कि देन वी विल फाइंड दी देन हाउ डू वी फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इज रियली हॉट और कोल्ड? कोई ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड है, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो देयर इज कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एक कंसेप्ट है। देयर इज अ मेजरमेंट ऑफ एनी हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजर करने का एक तरीका है जिसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। एक मेजरेबल पैटर्न है। रिलेबल मेजर्स को हॉटनेस और कोल्डनेस को, हॉटनेस को नापने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? उस चीज को टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर किससे मापा जाता है? टेम्परेचर इज अ डिवाइस मेजर थ्रू द थर्मोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर? तो वी यूज थर्मोमीटर। अब हम लोग मेजरिंग टेम्परेचर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हैव यू सीन थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो डॉक्टर्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। Recall when you have some ills in your family had fever, the temperature was measured by thermometer. हाँ, जब जब हम लोग ठंड का फीवर का एहसास होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। वे हम लोग एक्जिला के अंडर आर्म में रखते हैं और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। द थर्मोमीटर मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। अब हम लोग देखें। होल्ड द टेम्परेचर, होल्ड द टेम्परेचर, होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड। अपना हाथ में थर्मोमीटर को पकड़ना है, एग्जामिन इट केयरफुल्ली, उसको
बहुत केयरफुल तरीके से एग्जामिन करना है। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपना फ्रेंड से शेयर करें। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए नैरो लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इसमें क्या है, एक नैरो है, देख सकते हैं यहाँ पे, नैरो है, लॉन्ग है और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इसके पास है बल्ब है एट द वन, एक इंड पे बल्ब है। ये बल्ब कंसिस्ट ऑफ, जिसके पास मरकरी है, बल्ब के पास क्या है, मरकरी है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. तो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो मेजरिंग का जो रेंज है, कितना कितना रीड कर रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर, टेम्परेचर रीड्स बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ये रीड कर रहा है। Now we will talk about the reading of thermometer. Let us learn how the thermometer read. The first, note the temperature difference indicated between the two bigger mark. Also note down the number of division. How to use thermometer तो हम लोग देखेंगे। wash the thermometer preferably with antiseptic से इसको wash कर देना है। hold it firmly and give it few jerk. अब होल्ड करके थोड़ा सा जर्क हाथ से मारना है। the jerks will bring the temperature to the down. इससे जर्क क्या करे, मरकरी को डाउन में लेके आता है। इंश्योर दैट द फॉल बिलो 35 डिग्री से नीचे आ जाना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर, प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अपने टंग के नीचे थर्मोमीटर को रख देना है। कुछ 1 मिनट के बाद टेम्परेचर के रीडिंग देखना है। तो व्हाट विल रिकॉर्ड, दैट विल बी कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे ज्यादा हो गया तब हम लोग कह देंगे तो फीवर है। एक्टिविटी 3.3 से हम लोग समझेंगे, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10 विथ डिफरेंट नेम। तो 10 लोगों का बॉडी टेम्परेचर लिखना है और रिकॉर्ड करना है। तो इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, क्या सभी का 37 डिग्री सेल्सियस है? तो देयर विल बी स्लाइट हायर डिफरेंस इन बी बॉडी टेम्परेचर। 37 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, किसी के अंदर कुछ हायर देखने को मिलेगा, किसी के अंदर कुछ लोअर देखने को मिलेगा। एक्चुअली व्हाट we can normal body temperature is the average body temperature is the large number of healthy person. क्लिनिकल थर्मोमीटर का डिजाइन किस लिए किया गया था? क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओनली। सिर्फ हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को मानने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का डिजाइन किया गया था। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बियॉन्ड 35 डिग्री सेल्सियस, से ज्यादा नहीं जाता है और 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का रेंज में रह जाता है। दिस इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। कोई पूछ दे व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो द क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज है मेरा 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हम लोग इसको, अगर हम लोग लेबोरेटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को? तो नो, वी कैन नॉट यूज इन लेबोरेटरी। उसके लिए हमारे पास एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इजाद हुआ और उसे हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। हाउ डू यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? जैसे कोई भी चीज, अगर पानी का टेम्परेचर को हम लोग मेजर करना, तो हम लोग किस तरह मेजर करेंगे? फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर। इसके लिए हमारे पास कुछ अलग थर्मोमीटर है जिसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू इन द लाइब्रेरी। लुक एट दिस केयरफुली एंड नोट दैट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। उसको हम लोग रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज कहां से कहां तक? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का क्या था, 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक है, और इसका लेबोरेटरी का कहा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। ये कुछ एक्टिविटी है, ये हम लोग को देखना है। ये फिर एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी नंबर 5 में क्या बोल रहा था देखेंगे। टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर ऑफ मग। एक बीकर ऑफ मग में हॉट वाटर लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर एंड वेट द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। एक गर्म पानी लेना है, उसमें हम बीकर में, उसके अंदर थर्मोमीटर डाल देना है और हम लोग को वेट करना है जब तक उसका मरकरी का टेम्परेचर नहीं राइज करे। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल डाउन। जैसे हम लोग बाहर निकालेंगे मरकरी को, थर्मोमीटर को, तो मरकरी का लेवल फॉल कर जाएगा। तो दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रेड इन द वाटर। इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर अगर मापना हो तो बाहर निकाल के नहीं, बल्कि उसी वाटर के अंदर ही हम लोग नापेंगे। Why does the mercury does not fall or rise in the clinical
case, why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? So there is a concept of kink. Observe the clinical thermometer again. There is a, do you sing a kink? A kink क्या है भाई? A kink is a device. एक है it, जो कि मरकरी को फर्दर फॉलिंग डाउन होने से रोकता है. ये किंक है. एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो किंक. अब हम लोग कुछ देखेंगे. अब जाकर हमारे पास क्या आ गया है? अब डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है. देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर. तो मरकरी इज टॉक्सिक सब्सटेंस एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज. तब उसके लिए हमारे पास एग्जैक्ट एक्यूरेसी से नापने के लिए नाउअडेज वी आर यूजिंग डिजिटल थर्मोमीटर. क्या है? डिजिटल थर्मोमीटर है. ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे. हाउ द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ हीट को ट्रांसफर होना है. तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस है वो देखेंगे. और व्हाट आर द वेज ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट ये समझेंगे. तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट इन फ्लेम. या ये पैन है, इसको लगातार अगर हम हीट करते रहे तो ये गर्म हो जाता है. इट इज बिकॉज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट, बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द स्टेम. ये फ्लेम से हीट कहाँ? ये स्टेम के इसके पास चला गया, यूटेंसिल के पास चला गया. व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जैसे ही पैन को हम लोग फायर से हटा देते हैं तो कूल डाउन हो जाता है. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इन बोथ द केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट. हीट कहां से कहां तक फ्लो हो रहा है? हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट. इन फैक्ट इन ऑल द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, कोल्डर ऑब्जेक्ट. एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग समझेंगे. ये क्या है? टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप. एक रोड लेना है जो कि या फ्लैट स्ट्रिप लेना है और एल्यूमिनियम या आयरन का ले सकते हैं. फिक्स अ फ्यू a small wax pieces of rod. These pieces should be nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. इसको खड़ा कर देना स्टैंड पे. और नो हीट ऑन द अदर साइड ऑफ रॉड. ये क्या बोलता है? एक रॉड को लेना है, उसको हीट कर देना है और यहाँ पे हम लोग क्या है, ब्रिक के हैसियत से, ब्रिक के हिसाब से यहाँ पे इसको स्टैंड कर देना है और पीसेस ऑफ इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग रख देना है और कुछ हीट प्रदान करना है, इसको हीट देना है. आफ्टर हीटिंग किया क्या हम लोग देखेंगे कि द हीट इज ट्रांसफर्ड और ये जो आयरन नेल है ये सटते जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन. Conduction is the process of transfer of heat in the case of solid. The process by which the heat is transferred from the hotter to colder object in the case of solid is called conduction. Conduction क्या है? It is the way of transfer of heat in the case of solid object. In solid generally the heat is transferred by the process of conduction. किसके through? By the process of conduction. Do all the substance conduct easily? क्या सभी substance में conduction easy होता है? तो no. You must have observed that the metallic pan on for cooking has wooden handle. metallic pan में क्या है? wooden handle लगाया जाता है क्योंकि उससे हीट आसानी से पास ना हो. अब एक्टिविटी 1 3.7 में हम लोग देखेंगे कि heat water in a small pan or beaker. Collect some articles such as a steel, a spoon, driver, divider. Dip one end of this article in the hot water. Wait for few seconds. Wait for few seconds. The material which allow the what is called conductor. Conductor कहते हैं कि इसको material which allow the passage of the heat is called conductor of heat, such as aluminium, iron and copper. कंडक्टर कहते हैं कि इसको जो हीट को आसानी से पास करने दे उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं. द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और कॉल्ड इंसुलेटर. ऑब्वियसली देयर आर टू कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर. कंडक्टर कहते हैं किसको? कंडक्टर जो हीट को पास करने दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर. और इंसुलेटर जो हीट को पास ना करने दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर. द वायर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ऑब्वियसली वाटर और एयर आर बोथ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एक्टिविटी 3.8 से हम लोग और समझेंगे. एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है. फिल द 2/3 विथ वाटर. प्लेस इन ट्राइपॉड. उसको ट्राइपॉड पे रख देना है. टू मेक श्योर सम मैनेजमेंट प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट द हीट इज प्लेस्ड अ कैंडल बिलो. एक राउंड बीकर लेना है, उसको 3/4 से भर देना है, 2/3 भर देना, उसको हीट करना है. व्हाट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ दी. तो हम लोग किससे क्या देखेंगे कि हॉट एयर राइजेज अप. गर्म करने के बाद ऑब्वियसली हॉट एयर राइजेज अप. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द स्लाइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट. दिस वाटर गोट
also get heat and rises up. तो इसमें क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द केस ऑफ लिक्विड मीडियम. लिक्विड मीडियम में क्या है, एक हम लोग बीकर लिए हैं, एक एक्सपेरिमेंट में एक बीकर लिए हैं, बीकर में 2/3 ऑफ वाटर डाल दिए हैं, अब इसको हीट किए हैं. तो हीट करने से हम लोग देखेंगे कि जो टेम्परेचर राइज होते हुए और वाटर का राइज हुआ, एंड वाटर फ्रॉम द sides moved on. The process is called convection. The process of continue till the hot water gets heated. इस प्रोसेस को जब तक हम लोग कंटिन्यू करना है, जब तक पूरा हीट ना हो जाए. दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द केस ऑफ लिक्विड मीडियम दिस कॉल्ड कन्वेक्शन. हाउ डज द एयर ट्रेवल इन एयर, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, तो इन विच डायरेक्शन does the smoke go. So the air near the heat source gets hot and rises. The air from the sides comes into take its place. This is the case of convection. Activity 3.9. Light a candle. एक कैंडल को जलाना है. Keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Do your hand feel equally hot? If not, which hand feels hotter? तो देखेंगे, there is a concept of notice the towards the top the air gets heated by convection. किसे? Convection के जरिए. Therefore the hand above the flame feels hot. On the other side there is no convection and air does not feel hot. The people living in the coastal area, उसी तरह हम लोग बात कर रहे हैं पीपल जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उन लोगों को कैसा महसूस होता है. एरियाज एक्सपीरियंसेस एंड इंटरैक्टिंग फिनोमेना. ड्यूरिंग द डे का समय क्या होता है, जो लैंड होता है वो हीट हो जाता है और वाटर से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है. द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप. और उसके बाद जो लैंड का जो एयर है वो हीट हो जाता है और राइज अप हो जाता है. तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू मेक इट प्लेस. और कूलर एयर उसका रश करता है उसका जगह लेने के लिए. तो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. और वार्म एयर किसके तरफ जाता है, कूलर एयर की तरफ जाता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए. दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज. जो एयर जो कहां से आ रहा है, सी तक से आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी ब्रिज. टू रिसीव द कूलर एरिया ब्रिज द विंडोज ऑफ आवर हाउसेस इन द कूलर एरिया मेड फेस टू द सी. सी फेसिंग बनाया गया है इस सी ब्रिज को लेने के लिए. एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स. और रात में हम लोग इसका उल्टा देखने को मिलता है. द वाटर फ्रॉम द कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. और रात में क्या है, और जो वाटर वाटर जो है वो ज्यादातर जल्दी कूल हो जाता है जमीन की अपेक्षा. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी. और जो कूल एयर कहां से, लैंड से सी की तरफ जाता है, जिसको हम लोग लैंड ब्रिज बोलते हैं. व्हेन कम आउट इन द सन वी फील वार्म. जब हम लोग टेम्परेचर सन में जाते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा हाई देखने को मिलता है और गर्म महसूस करता है. हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस, इट कैन नॉट रीच बाय अस बाय कंडक्शन कन्वेक्शन. कंडक्शन ना ही कंडक्शन से हो रहा है ना ही कन्वेक्शन से हो रहा है. तो इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द केस जैसे एयर में देयर इज गैसियस मटेरियल में जो कंडक्शन ऑफ हीट है वो है क्या, बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशन, जो आगे हम लोग देखेंगे. ये नाइट का समय बोल रहा है और ये डे का समय बोल रहा है. दो यहीं पे देखेंगे, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस इन अनदर वे, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन. किस तरह से आ रहा है हमारे पास, रेडिएशन के जरिए आ रहा है. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. पहला हम लोग कंडक्शन में देखा था कि सॉलिड में ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे हो रहा है, कंडक्शन के द्वारा. लिक्विड में कन्वेक्शन के द्वारा. और एयर या गैसियस मटेरियल में रेडिएशन के द्वारा. मगर रेडिएशन में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. ये कब हो सकता है, जब मीडियम रहे या ना रहे उस वक्त हो सकता है. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम ऑफ हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. जब हम लोग रूम हीटर के पास खड़ा रहते हैं तो बाय इसी प्रोसेस से हम लोग हीट को ट्रांसफर महसूस करते हैं. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation. तो cools down कैसे होता है, अपना जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग मीडियम को लॉस करता है. Our body too gives heat by radiation by surrounding and gives and receive the heat from the radiation. All the hot bodies radiate heat. जितना भी hot body है वो heat को radiate करता है. When this heat falls on some object, a part of it is reflected.
उसका पार्ट कुछ रिफ्लेक्टेड होता है, ए पार्ट इज एब्जॉर्ब, कुछ एब्जॉर्ब होता है, एंड पार्ट इज ट्रांसमिटेड। तीन तरह के जब कोई भी हीट एक ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो तीन तरह का काम होता है, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर देगा। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैसे निकलेगा? एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द बॉडी को पार्ट ऑफ द हीट से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो वही कंसेप्ट है, व्हाई डू वी kinds of cloth we wear during winter and summer season. तो we know that in summer we prefer light colored cloth. हम लोग समर में लाइट क्लॉथ को प्रीफर करते हैं, और विंटर में हम लोग डार्क कलर्ड क्लॉथ प्रीफर करते हैं। टेक थ्योरेटिकल टीन कैन्स पेंट दी, एक कुछ एक्सपेरिमेंट है तो हम लोग देखें। दो टीन कैन को लेना है, पेंट दी आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक ऑफ द अदर व्हाइट। एक को ब्लैक में रखना है, एक को व्हाइट रखना है। pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. 1 घंटे तक छोड़ देना है। मेजर टेम्परेचर ऑफ बोथ द कैन, और उसी तरह टेम्परेचर को मेजर करना है। एक ब्लैक कंटेनर है, एक व्हाइट कंटेनर है। Fill the two cans in the activity 3 point with the same amount of hot water at the same temperature and leave the can in the room. So does the temperature of both the can fall in the amount? तो देखेंगे। Do these activities suggest you to light colored cloth in the summer and dark colored cloth in the winter? इससे क्या कंसेप्ट है? डार्क सरफेस क्या बोलता है? एब्जॉर्ब हीट कर लेता है, और वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर्ड क्लॉथ इन द विंटर। वहीं लाइट कलर्ड क्लॉथ क्या बोलता है? रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन द वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म इन द विंटर। कैसे देखेंगे? इन विंटर जब हम देखने को मिला, वी यूज वुलन क्लॉथ। कौन सा क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं? वुलन क्लॉथ। वुलन इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुलन क्या है या वुल क्या है? इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इससे हीट कंडक्ट नहीं हो सकता है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप बिटवीन द वुल फाइबर। ज्यादातर कैसे देखने मिला? वुल फाइबर में हम लोग एयर ट्रैप हो जाता है और फ्लो ऑफ हीट को रोकता है, और इस तरह हमें बॉडी को टेम्परेचर को कोल्ड से बचाता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर टू यूज आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज? रिमेंबर देयर वुड बी लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे देखेंगे। Our sense of touch is always not always a reliable guide for degree of hotness or temperature. जैसे भी हम लोग कोई चीज को छूते हैं, वो एक रिलायबल डिग्री नहीं है कि वो हॉट है या कोल्ड है। उसके लिए हम लोग ने टेम्परेचर जैसा मेजरमेंट को इजाद किया। टेम्परेचर से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी चीज हॉट है या नहीं है। टेम्परेचर किस तरह से डिवाइस से मेजर किया जाता है? वी यूज मेजर द डिवाइस बाय यूजिंग थर्मोमीटर। क्लिनिकल टेम्परेचर क्या है? क्लिनिकल बॉडी टेम्परेचर का रेंज है 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस, और लेबोरेटरी टेम्परेचर थर्मोमीटर का जो रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। इन सॉलिड जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, इन लिक्विड किसके द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा। इन द मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। द मटेरियल व्हिच अलाउ द हीट टू पास फ्रॉम देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। वाटर को कंडक्टर जो हीट को आसानी से पास करने के लिए दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और इंसुलेटर व्हिच डज नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट। डार्क कलर्ड क्या बोलता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज द रीजन वी फील कंफर्टेबल इन द लाइट कलर्ड क्लॉथ। और वोलन क्लॉथ में क्या है? वोलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म। क्यों? बिकॉज वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और उसमें एयर ट्रैप हो जाता है बिटवीन द फाइबर्स। इसी तरह में वो हीट प्रदान करता है।